हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बताएंगे गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका। ये लेक्चर 2 होगा, ठीक ना। और ये टाइप 2 बताएंगे। टाइप 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन को लिया था, 2-3 क्वेश्चन बता दिया था। अगर टाइप 1 से क्वेश्चन आता है उस तरह का तो उसमें आप उसका जो भी था वो आप बना लीजिएगा, ठीक ना। बहुत आसान तरीका से बताए थे, ठीक ना। आज हम बताएंगे टाइप 2। तो टाइप 2 में जिसे ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है जिसे 2x² प्लस 7x प्लस 6, ठीक। 2x² प्लस 7x प्लस 6। अब इसका हमको करना है गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए मैंने एक ही बात बताया था, जो x² का गुणांक है, किसका, जो x² का गुणांक है, ठीक। जो x² का गुणांक है और जो अचर है, जो लास्ट में अचर है, उस दोनों के गुणांक को क्या कीजिए, गुणा कीजिए। x² के गुणांक को और अचर को गुणा कीजिए। हमारा ये है x² का गुणांक है, ये हमारा क्या है, अचर पद है, ठीक। इसको हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कीजिएगा तो 2, ये क्या है हमारा 2 है, ठीक। 2 है तो 2 गुना हमारा क्या हो जाएगा, ये 6। 2 गुना 6 कितना होता है, तो 12 होता है, 12 होता है, ठीक। अब मैंने आपको बताया था 12 का क्या करना है, फैक्टर करना है। जो भी गुना करके आता है उसका हमको करना पड़ता है फैक्टर। और फैक्टर करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, जोड़ या घटा के बीच वाला जो x के गुणांक होता है उसको लाना होता है। फैक्टर जब करते हैं तो कोई भी अंक आप फैक्टर करेंगे तो वो 2 अंक में आएगा, ठीक ना। और उसी 2 अंक को जोड़ या घटा के x के गुणांक वाला लाना है। x के गुणांक यहाँ कितना है, 7 है। तो चलिए हम पहले फैक्टर कर लेते हैं, ठीक ना। तो 12 देखिए, पहले तो 12 आता है, 1 का पहाड़ा में आता है 12 मरते, ठीक आता है ना। फिर हमारा 12 में आता है 1 मरते, फिर हमारा 2 में आता है 6 मरते, फिर हमारा 6 में आता है 2 मरते, फिर हमारा 2 में आता है 2 में नहीं 3 में आता है 4 मरते, फिर हमारा 4 में आता है 3 मरते। तो इसका इतना फैक्टर होगा। देखिए जब इस सबको गुना कीजिएगा तो क्या गुना, तो आएगा आपका 12, यानी कि 12 आएगा। 1 गुने 12 12, 12 गुने 1 12, 2 छक 12, 6 दूनी 12, 3 चौका 12 और 4 तिया 12, ये हो गया। चलिए अब हमको क्या करना है, जो x है, x का गुणांक कितना है, 7 है। अब ये 7, ये जो फैक्टर आया, दोनों 2 पद आया ना, 2 अंक से फैक्टर निकला। अब यही 2 अंक को क्या करना है, जोड़ या घटा के हमको लाना कितना, 7। देखिए इसको पहले जोड़िए तो 12 1 13 होता है, यहाँ हमको 7 लाना है, नहीं होगा। 12 1 13 हमको 7 लाना है, नहीं हुआ, ठीक। 2 अच्छे 8 जोड़ने से नहीं हुआ, 6 2 8 नहीं हुआ जोड़ने से, 3 4 7। हाँ यहाँ देखिए जोड़ने से क्या होता है, ये दोनों को जोड़िएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 7 आ जाता है। जोड़ने पर क्या आता है, 7। और इसको भी देखिए जोड़ने पर आ जाता है 7। तो इस दोनों में से कोई एक को आपको क्या करना है, ले लेना है। इस दोनों में से आपको क्या करना है, कोई एक को ले लेना है। इसको जब आप प्लस करते हैं, किसको किसको, 3 और 4 को, तो हमारा 7 आ जाता है। क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। मतलब इस दोनों में से कोई एक आप लगा दीजिए। हम कहते हैं आप 4 वाला लगाइए, मतलब क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बड़ा अंक है, यहाँ पर छोटा अंक है, तो पहले बड़ा जिसके बाद छोटा। तो हम कहते हैं पहले आप इसी को लगा लीजिए, बाकी उसको भी लगाइएगा तो कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक। आप क्या किए, इस दोनों के जोड़ने पर न 7 आ रहा है, तो पहले जो अंक है ना, जो लिख लीजिए, 2x² है, 2x² लिख लीजिए प्लस। अब इस 7 को आप कैसे लाएं, तो 7 को आप जोड़ के लाएं, किसका कितना कितना, 4 और प्लस 3। यहाँ पर इसको क्या कीजिएगा, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, और 4 गुने 3 इक्वल टू 12, ठीक। तो यही 4 प्लस 3, इसको 7 को हम क्या लिखेंगे, 7 को लिखेंगे 4 प्लस 3, और यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, और प्लस 6 है तो 6 लिख देंगे। समझ गए यहाँ तक। चलिए आप क्या करते हैं, ये 2x² है, 2x² लिख लेते हैं, ठीक। अब ये x को 4 से गुना करते हैं तो 4x, अब ये प्लस है तो प्लस, अब 3 को 1 से गुना करते हैं 3x, प्लस 6 है तो 6। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं। देखिए ये दोनों को पेयर बनाइए और इस दोनों को पेयर बनाइए, 2 पेयर का बनाए, ठीक ना। ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया। अब यहाँ से कॉमन लीजिए जो कॉमन आ रहा है, मतलब उभयनिष्ठ, और यहाँ से जो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन जो आ रहा है उसको कॉमन आप लीजिए। चलिए यहाँ से देखिए हमारा कॉमन क्या आ रहा है, तो पहले इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। 4 का मतलब क्या आता है, 4 का मतलब होता है 2 गुने 2, मतलब कि 4 में 2 आता है। 4 में क्या आता है, 4 में 2 आता है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 कॉमन हो जाएगा।
ठीक। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुने एक्स, मतलब इसमें एक्स है और इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, मतलब हम क्या करेंगे एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक, एक्स कॉमन ले लेंगे। चलिए अब यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, देखिए दो था, दो कॉमन ले ही लिए, और एक्स स्क्वायर था, एक एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ दो एक्स था, एक एक्स कॉमन ले लिए तो एक एक्स बचा, प्लस था तो प्लस, ठीक। यहाँ देखिए एक्स था तो एक्स कॉमन ले लिए, मतलब यहाँ से एक्स भाग गया, बचा चार, चार में हम दो कॉमन ले चुके हैं तो हमारा बचा कितना, दो, तो यहाँ पर दो हम लिख देते हैं, समझ गए। अब इस दोनों में क्या कॉमन होगा, तो इस दोनों देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 3 है और 6 में भी 3 आता है, ठीक ना। कॉमन के मतलब हुआ जो दोनों में आएगा वही कॉमन होगा, ठीक ठीक ना। तो यहाँ 3 है तो इसमें भी 3 आएगा, 3 कॉमन लेंगे, एक्स इसमें है, एक्स इसमें नहीं है तो एक्स कॉमन नहीं होगा, तो 3 कॉमन लिए तो यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ एक्स, और यहाँ पर 3 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कितना बचा, 2, तब ना 3 दूनी 6 होगा, समझ गए। अब ये पूरा में देखिए, पूरा में क्या हमारा कॉमन आ रहा है, ये सभी में कॉमन मेरा कितना आ रहा है, एक्स प्लस टू कॉमन आ रहा है, ठीक ना। तो लिख देते हैं एक्स प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो एक्स प्लस 2 कॉमन हम ले लिए, पूरा में एक्स प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो पूरा में ले लिए। अब बचा यहाँ कितना, तो 2x बचा, और यहाँ पर प्लस 3 बचा, जो बचा वो लिखनी है, यही हमारा गुणनखंड हो गया, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। चलिए हम एक और क्वेश्चन बताते हैं इस पर, ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए, ठीक ना। हम यहाँ पर बता देते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस जैसे 8x हम लेते हैं अगर, ठीक है, यहाँ पर कितना हमको लेना पड़ेगा, 3 ले लेते हैं, ठीक, 3 या 9, ठीक, यहाँ पर भी 9 ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं कितना जानते हैं, 4 लेते हैं, और यहाँ पर 2 लेते हैं, और यहाँ पर 9 ले लेते हैं, ठीक ना, ये हो गया। अब चलिए इसको हम करते हैं क्या, गुणनखंड, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, ठीक, समझ रहे हैं ना बात को, क्या नहीं समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। चलिए मैंने पहला तरीका क्या बताया, जो भी x स्क्वायर का गुणांक है और जो चर पद है उसको गुना कीजिए, तो इसको क्या करना है, गुना करना है, तो गुना करना है तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, और 8 का हमको क्या करना है, फैक्टर करना है, तो फैक्टर कीजिएगा तो पहले तो 1 में 8 आता है 8 मरते, 8 में आता है 1 मरते, 2 में आता है 4 मरते, 4 में आता है 2 मरते। अब किसी में आएगा, किसी में नहीं आएगा, नहीं ना आएगा, ठीक। अब देखिए ये सब को गुना कीजिएगा तो आएगा कितना दोस्तों, तो आएगा 8 आएगा, ये तो गारंटी है, गुना करने पर 8 आ जाता है। अब इसमें से क्या करना है, जोड़ या घटा हमको कितना लाना है, 9 लाना है, जोड़िए या घटाइए, जोड़ या घटा के लाना है हमको 9। देखिए 4 और 2 जोड़िएगा 6, घटाइएगा तो 2 नहीं लगेगा, 2 और 4 के जोड़िएगा तो 6 होगा, और घटाइएगा 2 होगा, नहीं लगेगा। 8 और 1 के जोड़िए, इसको दोनों जोड़िए, 8 और 1 के जोड़िएगा, 8 गुने 1 है ना, ये गुना करिएगा तो 8, और 8 प्लस 1 कीजिएगा तो 9 आ जाता है, ये क्या आया, 9 आ गया। मतलब इस दोनों में से कोई एक लगा देते हैं, हमने बोला ना पहले जो बड़ा अंक है उसको लगाइए, तो हम यही वाला लगा देते हैं, ठीक ना, 8 प्लस 1 वाला, 9 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 8 प्लस 1, और जो बाकी ये जो है वो लिखा जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर दे देते हैं, प्लस 9 की जगह पर क्या देंगे, 8 प्लस 1, 8 प्लस 1, ठीक, प्लस x यहाँ इंटू एक्स है तो इंटू एक्स, प्लस 2 है प्लस 2। अब x को अंदर गुना करते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 2। आप इस दोनों का पेयर बनाइए और इस दोनों का पेयर बनाइए, और दोनों में क्या कीजिए, कॉमन लीजिए। यहाँ देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है तो x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा बचा कितना, x बचा, और यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, ठीक। यहाँ से हमारा क्या होगा, 1 कॉमन होगा, कुछ नहीं तो 1 कॉमन, इसमें भी कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, इसमें भी कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, मतलब 1 कॉमन होगा। जब 1 कॉमन लेंगे तो ये ज्यों के त्यों बच जाएगा x प्लस 2, ठीक। अब हमारा क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं 4 प्लस 4, सॉरी आप देखिए इस पूरा में क्या कॉमन आता है, इस पूरा में क्या कॉमन आ रहा है, हमारा x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन, तो ये दोनों हम क्या किए, बाहर निकाल लें, तो बचा हमारा कितना, तो 4x, ठीक, और प्लस 1, यही हमारा हुआ क्या, इसका फैक्टर हो गया, ठीक ना। हम एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको होमवर्क करके लाना है, जिसके बाद हम टाइप 3 लाएंगे, और टाइप 3 बता देंगे तो ख़त्म हो जाएगा गुणनखंड, ठीक ना। हम पहले आपको दे देते हैं 2-3 होमवर्क दे देते हैं, ठीक ना, उसको आप बना के
कमेंट कीजिएगा आंसर कितना आया, ठीक ना। चलिए लिख लेते हैं होमवर्क। पहला थे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, ठीक। दूसरा हम देते हैं 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस यहाँ पर देते हैं 6, तो 5 छक 30 नहीं, 3 देते हैं तो 5 या 15, 5 या 15, यहाँ पर 8x। ये ले लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, 5 या 15 और 5 3 8 है, सही है, ठीक। एक और दे देते हैं 6x स्क्वायर, यहाँ पर देते हैं 9, तो 9 छक 54, कितना हो जाएगा 9 छक 54, 9 छक 54, तो हम दे देते हैं यहाँ पर कितना, 9 नहीं देते हैं 10 दे देते हैं, 10 छक 60, 16x प्लस 10, 6x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 10, ठीक ना। इसको आपको क्या करना है, गुणनखंड करके लाना है, 10 छक्का 60, सही है, ठीक ना। क्या करना है, गुणनखंड करके आपको क्या करना है, लाना है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा, आशा है बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक ना दोस्तों। आज का सेशन हम यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।